हाय गाइस, वेलकम टू मोटोमैनियाक्स। आई एम अक्षय एंड गाइस, आज का वीडियो हम शुरू करेंगे एक सवाल के साथ। वेयर हैज द स्पोर्ट्स्टर लाइन डिसअपियर्ड? हार्ले की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस रेंज होती थी, विच यूज टू बी द हार्ले स्पोर्ट्स्टर, जिसके अंदर ये पर्टिकुलर 883 सॉफ्टेल एंड एक आयरन 883 एंड एक बाद में इन्होंने कस्टम 1200 भी एक बाइक निकाली थी, विच वॉज पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स्टर रेंज, जो इनकी लेट्स से एंट्री लेवल रेंज हुआ करती थी एक टाइम पे। एंड दैट रेंज हैज़ ऑल ऑफ अ सडन इट हैज़ जस्ट डिसअपियर्ड। अब ये बाइक इज नॉट अवेलेबल, द आयरन 883 इज नॉट अवेलेबल, द कस्टम 1200 इज नॉट अवेलेबल। अब इसके साथ हो ये रहा है गाइज, आई वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टू दिस कि तो अगर आप एक हार्ले के शोरूम में अगर आज आप जा रहे हैं, यू गॉट अ बाइक which is the X440, which is approximately give or take around 2 lakh and 2.5 lakh rupees. Then अगर उससे ऊपर अगर आपको अपग्रेड करना है, then there's the Sportster S, which is now is gonna cost you approximately 16.5 lakh rupees on road. इतना ज़्यादा एक बड़ा डिफरेंस है। अब 2-2.5 लाख से और 16 लाख के अंदर कोई बीच में रेंज अवेलेबल है ही नहीं। नाउ आई वांट टू ब्रिंग योर नोटिस टू, अगर हम इफ़ यू टॉक अबाउट 5 years बैक, 5-6 साल पहले हम जाते हैं, there used to be a whole range of motorcycles which was approximately available between 8 लाख रुपए या 7 से 8 से 9 लाख रुपए तक के अंदर ये स्पोर्ट्स्टर मॉडल्स अवेलेबल होते थे। नाउ अब इससे हो ये रहा है गाइस कि हार्ले इज लूजिंग सेल्स। आप देखिए कितना बड़ा एक डिफरेंस है प्राइस रेंज के अंदर, और जो इंडिया है अभी भी एक इमर्जिंग सुपर बाइक मार्केट है। दिस सच अ बिग डिफरेंस कि जो एक अंडर 10 लाख रुपी रेंज थी वो अब हार्ले में अवेलेबल ही नहीं है। मैं X440 को नहीं गिनूंगा गाइस, दैट इज अ एंट्री लेवल मोटरसाइकिल, दैट इज अ कोलैबोरेशन विद हीरो, दैट इज नॉट एग्जैक्टली एक ओरिजिनल हार्ले डेविडसन नहीं है विच इज अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। सो इट इज अ बिग लैक। हार्ले वर्ल्ड वाइड इज लूजिंग सेल्स। एक तो रीज़न इसका ये है कि प्राइस डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये सारे मॉडल्स रुक गए हैं। और जो दूसरा रीज़न है गाइस कि जो इनकी ओल्ड स्कूल इंजन्स थे, जो ओल्ड स्कूल इनकी हेरिटेज थी, दैट इज़ सॉर्ट ऑफ गोइंग अवे नाउ। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी जो स्पोर्ट्स्टर एस की बात कर रहे हैं, दैट्स अ लिक्विड कूल्ड इंजन। आई मीन नथिंग अगेंस्ट मॉडर्न इंजीनियरिंग, बट इट्स जस्ट दैट आई बिलीव कि मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड क्लासिक ओल्ड स्कूल सॉर्ट ऑफ इंजन्स एंड लुक कैन को एग्जिस्ट। कुछ मॉडल्स हैं जो दे शुड ब्रिंग इट बैक। आई नो देयर इज एमिशंस की प्रॉब्लम है आजकल और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट they can somehow recapture that old school vibe, because I'm saying this because a lot of people still are not going for the modern Harley Davidsons. Reason being they feel that it sort of loses the soul. जिस रीज़न से वो हार्ले खरीद रहे थे वो रीज़न ही गायब होता जा रहा है। एंड ये सिर्फ इंडिया में रीज़न नहीं है गाइज, दिस इज अ इशू वर्ल्ड। सो ये जस्ट इंडिया में इशू नहीं है गाइज, इट्स अ इशू वर्ल्ड वाइड। एक हार्ले का जो एक पर्टिकुलर कस्टमर है, it is still in love with that old school sort of vintage vibe and engine and that sort of character. And if you strip it away from the product, I mean it's very hard to find a identity. एक प्रोडक्ट के पास अगर एक आइडेंटिटी ही नहीं रह जाती तो कस्टमर की अटैचमेंट भी उससे धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है, एंड दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन देयर सेल्स नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो वर्ल्ड वाइड. सो एंड अनदर थिंग, आई मीन लुक हु इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑल दिस. अगर हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं, अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, सो 2024 एंड 25, सुपर मीटियोर जो रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल है, विच इज़ 650cc पैरेलल ट्विन क्रूजर जो रॉयल एनफील्ड का है, it has recorded record sales. It has sold approximately around 50,000, I'll repeat it again, 50,000 units in 1 year for a 650cc motorcycle. जो इंडिया में आज भी लेट्स से इट्स ऑन रोड की अगर हम बात करते हैं, इट इज कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 5 लाख रुपीज. इट्स नॉट लेट्स से एक बजट ऑप्शन नहीं है. इट्स स्टिल फॉर एन इंडियन कंडीशन, इट्स स्टिल अ प्रीमियम प्रोडक्ट, बट इट इज सेलिंग दैट मच. सो दैट शोज कि ये जो अंडर 10 लाख रुपी मार्केट है, इसके अंदर आज भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, एंड हार्ले इज नॉट रेडी टू कैपिटलाइज ऑन इट. दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट इफ यू से कि भाई हम जो अपने सारे एक जो ओरिजिनल हार्ले वाली हमारी रेंज है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 16 lakhs. नाउ फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया,
it's not really viable. I mean, you are losing a big chunk of your market. And not only that guys, अगर जो बाकी इसकी जो दूसरी रेंज भी है हार्ले की 16 लाख से शुरू होके, the next motorcycle is approximately is going to set you back 25 lakh rupees. So you are आप जो एक हार्ले है वो एक अल्ट्रा सॉर्ट ऑफ लग्जरी सेगमेंट के अंदर जा रहा है, और ये अंडर 10 लाख जहां पे these sort of good bikes used to be made. I mean, ये इतनी बेहतरीन मोटरसाइकिल थी अपने टाइम की, आज भी है. So that's why I want to bring this subject into the notice of the riding community, that under 10 lakh rupees segment is just gone all of a sudden from the Harley range, which to enthusiasts like us एक sad thing है guys. I mean, we would love to see more bikes like this, but the best thing is the second-hand market for Harleys like this is really hot right now guys. I mean, जो पुरानी Harleys है, जो लोगों को पुरानी Harleys पसंद थी, या जो लोग नई Harleys अफोर्ड नहीं कर सकते, which is starting from around 16 lakhs, can still get a bike like this. I mean, at a very reasonable price. Not only that, not only the Sportster range, but also the Dyna range, जो इनकी Fat Boy range है. That is again, if you buy अगर आप पुरानी Fat Boy खरीदते हैं, this is again available in the market for a very reasonable price. So you lose some and you win some. So I would say, but कि कोई Harley is losing, but maybe the customers, if you take a look at the second-hand market, there's a really good spread of options available for you. And I would like to end this video guys with saying that, I mean, if Harleys, if you're listening, you're losing the character, and not only the character, but you're losing sales. So not only are you losing the character, but you're losing sales, which I believe if you can fix it, it has a huge potential. So guys, if you like the video, click on the like button, subscribe to the channel, and stay tuned for all this good stuff. Thanks for watching.